हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डिम्पल कटारिया। और बच्चों, आज हम यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स के लिए जो है हमारा वीडियो है वो लेकर आया है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने जो मिड टर्म एग्जाम्स है उनमें भी देख ही लिया होगा कि अब जो क्लास 10th मैथ्स का जो पेपर आता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे होते हैं, है ना। यू नो कि 32 क्वेश्चंस हमारे पास जो होते हैं वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनमें 16 क्वेश्चन तो प्रॉपर हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके बाद हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है। तो इतने सारे क्वेश्चंस की वजह से हमारा जो पेपर है वो बहुत लेंथी हो जाता है। एंड आई फील कि जो बच्चे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है देखने में कि मतलब वो लेंथी पेपर कम टाइम में कैसे कवर अप करें, क्योंकि क्वेश्चंस तो टोटल ओवरऑल आपके पास 39 होते हैं ना, और 39 क्वेश्चंस हो गए और 39 में ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत सारे हो जाते हैं। तो हम इस वीडियो में कुछ इस तरह से ट्राई करने वाले हैं कि कैसे हम कम टाइम में कुछ ट्रिक्स को यूज करके या फिर कैसे अपना एक मेथड जो है वो चेंज करके, मतलब हमें जो एकेडमिक मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं उनमें कौन से स्ट्रेटेजी फॉलो करें ताकि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी कवर अप हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और इसमें हम जो चैप्टर लेकर चल रहे हैं, जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बुक में जो चैप्टर है ये आपका 4th नंबर का चैप्टर है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे तो हम हर चैप्टर के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो उनको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बच्चों यहाँ पे देखना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए आपको सिंपल से क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस को देखना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखोगे तो कुछ आप क्या करेंगे, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको चाहिए क्या, इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पे वेरिएबल है यानी कि जो भी चर है उसमें जो x है उसकी घात आपके पास क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। जब वो घात यानी कि पावर 2 होगी तभी वो क्या बनेगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे x² है। ठीक है, अगर राइट साइड में हम यहाँ पर सोल्व करके देखें, ये तो सोल्व हो ही रखा है, हम सिर्फ इसको सोल्व करके देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपको ना यहाँ पे जो रफ वर्क करना है वो इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे ये 16, फिर उसके बाद प्लस x² और माइनस में 8x होगा और प्लस में 3। अब आप देखो यहाँ पे राइट साइड में आपके पास ये हो गया है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे x² इधर भी और x² इधर भी है। अगर ये x² यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का होने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस वो माइनस, कैंसिल। भाई जब दोनों तरफ सेम वैल्यू हो, सेम साइन हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो x की जो मैक्सिमम पावर थी वो अब आपकी क्या हो गई है, 2 तो नहीं है एटलीस्ट, और जब 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण भी नहीं है, तो ये आपका हो गया नो। ठीक है, आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, इससे आपका टाइम बचा करेगा। और सेकंड टाइम देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन राइट हैंड साइड में करेंगे। ठीक है, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 2 x हो गया है। ठीक है, 5 को हमने -2/5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 2/5। फिर उसके बाद माइनस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो -2x² और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और फिर ये 2x/5। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -2x², यहाँ क्या है राइट हैंड साइड में -2x²। बाकी चीजों पे ध्यान मत दो, आप ये देखो ये हो गए कैंसिल, x की मैक्सिमम पावर जो 2 थी वो हो गई कैंसिल। इसका मतलब ये भी आपकी द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है ना। चलो सी ऑप्शन ट्राई करते हैं। यहाँ पे बच्चों बोला हुआ है कि k की वैल्यू क्या है, -1 है, तो हम k की वैल्यू -1 रख देते हैं, अप्लाई कर दो डायरेक्ट। तो आपके पास ये -1 + 1 हो गया, k की जगह आपने -1 रख दिया, इंटू x² प्लस 3/2x = 7। अब बच्चा देखोगे -1 + 1 क्या हो गया, 0। दैट मीन्स आपके पास 0 इंटू x² और बाकी का जो बचेगा वो एज इट इज ही बचेगा। ठीक है, 0 इंटू x² क्या हो गया, 0।
ओके, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, इसकी वजह से एक्स स्क्वायर की तो कोई पावर ही नहीं बची। आपके पास क्या बचा, सिर्फ 3/2 x इज इक्वल टू 7। तो ये भी आपके पास द्विघात समीकरण नहीं होगा। 3 ऑप्शन हो गए, बचा फोर्थ, तो फोर्थ ही आपका आंसर होगा। और अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब वाला मेथड अप्लाई करोगे। इसकी वैल्यू होती है a क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 3a स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू बी की जगह 1, फिर उसके बाद में प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू एक्स और बी स्क्वायर क्या हो गया 1 का स्क्वायर। दोनों तरफ देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, इस तरफ एक्स क्यूब है और इस तरफ एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये माइनस एक्स स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में क्या बचा है, ये -1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। आप कहोगे मैम दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, लेकिन दोनों तरफ माइनस के भी साइन है, लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ पर +1 है, तो ये आप इस एक्स स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट कर दो तो यहाँ 0 बचेगा, -1, ये -3x स्क्वायर है ही, ये -x स्क्वायर यहाँ आएगा प्लस का हो जाएगा और ये हो गया +3x, -3 + 1 -2x स्क्वायर प्लस 3x -1 इज इक्वल टू 0। ये देखो आपके पास x की मैक्सिमम पावर क्या हो गई है 2, और यही हमें चाहिए था। तो जैसा कि मैंने बताया डी ऑप्शन आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पर याद रखना है कि क्या कॉन्सेप्ट है, विच इज नॉट यानी कि कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। तो बेटे आप जब यहाँ पर देखेंगे तो ये x -1 का होल स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x स्क्वायर -2x + 1 में, ठीक है। और आप इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर -2x + 1, और यहाँ राइट हैंड साइड में है हमारे पास 4x स्क्वायर -2x + 1। मैं ये जरा पार्टीशन कर देती हूँ दोनों क्वेश्चंस के बीच में। अब आप देखो 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर -4x + 2, मतलब पूरे से मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -2x + 1। अब बच्चे आप देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है ना, और ये 2x स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 4 में से 2 घट जाएंगे, और जब 4 में से 2 घट जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2x स्क्वायर। सिमिलरली ये -4x इस तरफ आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, 4x -2x हो गया प्लस का 2x, और ये 2 इस तरफ आएगा तो -2 + 1 = हो गया आपके पास -1। अब आप देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, तो दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है, लेकिन हमें तो चेक करना है विच इज नॉट। अब आपने देखो सेकंड पॉइंट में -x स्क्वायर है और इस तरफ +x स्क्वायर है, तो ये -x स्क्वायर इधर आया तो प्लस हो जाएंगे, और x स्क्वायर + x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर। दैट मीन्स अभी भी x की पावर 2 आ रही है मैक्सिमम, तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। थर्ड टाइम देखो, अब आप इसको देखो, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन यहाँ पे देखोगे √2 इंटू एक्स है और इसका स्क्वायर करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस √3 का 3 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ab में 2 और 3 दोनों होंगे, और वो हो गया 2 इंटू 3 यानी कि 6 इंटू एक्स। रूट को देख के कंफ्यूज मत हुआ करो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर तो रूट हट गया, यहाँ पे √3 का स्क्वायर तो रूट हट गया, और नेक्स्ट टाइम में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 2 से और मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। दोनों ही रूट के अंदर है, तो 2 इंटू 3 हो गया 6 और फिर ये हो गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या है 3x स्क्वायर -5x। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, 2 और 1 मिलकर बने 3, और 3 का मतलब ये 3 से 3 कैंसिल, तो x की पावर जो 2 थी वो तो सारी हो गई कैंसिल, बची क्या सिर्फ 1 पावर, यानी कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और नहीं है तो सी ऑप्शन हो गया है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो आपके पास एक साथ ही लिख दिए हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है हमें ये देखना है,
क्वेश्चन नंबर 3 में कॉन्सेप्ट है इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + kx - 5/4 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक द्विघात समीकरण दी है और उसका एक मूल दिया हुआ है 1/2। तो आपसे पूछा है कि k का मान क्या होगा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आता रहता है इस तरह का क्वेश्चन। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आपने ये देखा कि एक मूल क्या है 1/2 है, और ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास मूल होता है, ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास द्विघात समीकरण होती है, उस द्विघात समीकरण में अगर हम x का मान रख देते हैं तो x का मान रखने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था बहुपद वाले चैप्टर में। अगर आपको याद होगा कि पॉलिनोमियल ऑफ x यानी कि जो बहुपद है px, अगर आप x का मान रख दो जिसमें बहुपद आपका सेटिस्फाई हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है ना। x का मान रखोगे और अगर इसका मान 0 हो जाता है तो वो जो x होता है वो उस समय हमारे पास क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है, यानी कि वो उस समीकरण या बहुपद का क्या होता है, रूट होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास द्विघात समीकरण है kx - 5/4 इज इक्वल टू 0, हमें यहाँ पर x का जो मान है 1/2 वो रख देना है, ठीक है। तो हम ये रखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस k 1/2 - 5/4 इज इक्वल टू 0 और सॉल्व कीजिए। ये 1/4 प्लस k/2 - 5/4 इज इक्वल टू 0 होगा। आपको k चाहिए तो अब बाकी वैल्यूज को आप यहाँ पर शिफ्ट कर दिए नेक्स्ट साइड में, तो k/2 इज इक्वल टू 5/4 प्लस का हो जाएगा और ये 1/4 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 5 - 1 होगा। सो k/2 इज इक्वल टू 4/4 और 4/4 क्या होता है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को इसके पास शिफ्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2 आंसर। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहे हैं कि निम्न में से किस समीकरण का मूल 2 है, ठीक है। तो अब बच्चे आप लोग क्या करते हैं, आप क्या करते हैं कि आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पे यूज करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि हम बाय ऑप्शन चूज करते हैं, जो हमें दिया होता है हम ऑप्शंस के थ्रू चूज करते हैं, एक एक को सॉल्व नहीं करते हैं। आपको एक मूल क्या दिया हुआ है 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास x की वैल्यू क्या हो गई है 2 हो गई है, और जहां ये सेटिस्फाई कर गया तो वो आपकी समीकरण का हल हो गया, और जहां ये नहीं करा वो नहीं हुआ। तो ए ऑप्शन को देखते हैं, एक बार हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे है x² - 4x + 5 और ये इक्वल टू 0 है, ठीक है। आपने x की वैल्यू 2 रखी, 2 का स्क्वायर - 4 × 2 + 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 + 5, 5 और 4 हो गया 9 - 8। क्या बचा, ये आपका 0 के इक्वल आया, बिल्कुल नहीं आया। तो इट मीन्स इट इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही अब बी ऑप्शन देखो। बी ऑप्शन है x² + 3x - 12, x की जगह 2 रखो प्लस 3 × 2 - 12। अब चेक करो, ये हो गया 4, 3 × 2 6 - 12। बच्चों ये भी आपका 0 के बराबर नहीं आएगा क्योंकि 4 और 6 हो गया 10 और 10 - 12 हो गया -2। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर सी ऑप्शन देखो, यहाँ पे रखते हैं 2 × x² और फिर उसके बाद -7 × 2 + 6। चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 7 और 2 को मल्टीप्लाई किया 14 + 6, 8 और 6 14 -14, यानी कि 14 - 14 और ये आ गया हमारे पास 0। तो इसका मतलब है ये राइट हैंड साइड 0 के बराबर आ गया, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following equation has the sum of its roots as 3? ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी समीकरण है जिसके रूट्स का सम यानी कि मूलों का योग किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप कहेंगे कि मैम हम 1 बाय 1 इक्वेशन सॉल्व करेंगे, रूट्स निकालेंगे फिर प्लस करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर क्या बोला है, मूलों का योग बोला है, किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या
कि जो मूलों का योग यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है ना। और माइनस बी अपॉन ए हमारे पास कितना दिया हुआ है 3। तो हमें चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में हमारे पास ये आ रहा है। तो हम ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो बेटा ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है -3। तो आपके पास माइनस बी अपॉन ए कितना बन गया, आपके पास ये बन गया माइनस इंटू -3/2। तो ये तो आपका 3 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास a की वैल्यू x² का गुणांक -1 है और b की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, तो आप माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे तो माइनस बी की वैल्यू +3/a। a की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या आया 3 आया। और आपको यहाँ मिलना भी क्या चाहिए 3 मिलना चाहिए, तो आपको आंसर मिल गया। दैट मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो आपने देखा ना बहुत इजी हो गया ऐसे, तो इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं 6th। इफ 2 इज द वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² + ax + 6 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का आपको क्या बोला है 2 इज द वन रूट, यानी कि इस समीकरण का एक मूल आपको दिया हुआ है 2। तो बच्चे x का मान क्या रख दोगे, फिर 2 रख दोगे। और आपको क्या पूछा है a की वैल्यू क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, x की जगह 2 रख दो। 2 × 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 + 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a, नेक्स्ट टाइम 2 को 4 से किया 8, 8 और 6 हो गए हैं 14, तो 2a और ये हमारे पास प्लस में 14 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। सो 2a इज इक्वल टू -14 एंड a इज इक्वल टू -14/2, दैट मीन्स -7 और -7 यानी कि बी ऑप्शन। ये ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहे हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आप देखो वर्ड बाय वर्ड पढ़ो क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और बच्चों प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणनफल। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो आगे क्या कह रहे हैं ऑफ द इक्वेशन। ये आपको यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, इज इक्वल टू देयर सम। वो किसके इक्वल है, उनके सम के इक्वल है। और सम का मतलब क्या हो गया, योगफल। और आप जानते हैं कि जब आपके पास द्विघात समीकरण होती है उसमें जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है ना। और योग किसके बराबर होता है, -b/a के। हम उस इक्वेशन तक तो बाद में जाएंगे। आप ये मत सोचना कि मैडम इसमें k दे दिया, यहाँ भी k दे दिया, दोनों तरफ k दे दिया, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा, गुणनखंड विधि नहीं लग रही वगैरह वगैरह, कुछ नहीं सोचना है। सिंपल सा ये देखो, आप इसको सॉल्व करो जितना सॉल्व कर सकते हो। दोनों में a है ना, अपॉन में a से a कट गया, आपके पास c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -b के। आपने छेड़ लिया जितना छेड़ना था, अब आप ऊपर चलो। यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास a का मान क्या है बेटा, k, और b का जो x के साथ गुना में है वो क्या है 2। और c देखो, c किसके बराबर है, c तो बराबर है जी 3k के। रख दो वैल्यूज, और क्या करना है, c की वैल्यू 3k इज इक्वल टू -b, 2 हो गया। तो k का मान क्या निकल कर आएगा, 3 नीचे, यानी कि -2/3, और -2/3 यानी कि डी आंसर आपका हो गया, है ना। थोड़ा इजी हो गया ना, आप करते हो शायद थोड़ा बड़ा हो जाता, लेकिन यही ट्रिक्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें अपना टाइम बचाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th वाला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेशियो। आपको क्या पूछा है, रेशियो यानी कि अनुपात पूछा है, किस किस का, ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम और प्रोडक्ट का अनुपात। तो सम का मतलब हो गया योग और प्रोडक्ट का मतलब हो गया गुणन, इनका अनुपात। ठीक है, आगे देखो, ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन भी दे दी, चलो अच्छी बात है, इक्वेशन दे दी और इसमें कोई केवे नहीं दिया है, लेकिन अनुपात पूछा है। आप देखो, योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और c/a हो जाएगा हमारे पास गुणन का फॉर्मूला। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आप कैसे लिखोगे, -b/a तो एज इट इज
और ये c अपॉन a इस तरीके से, a से a कट गया, तो इसका मतलब जो आपके पास अनुपात आएगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस बी अपॉन सी के। तो कुछ नहीं करना ना, देखो ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, b की वैल्यू देख लो क्या है, -12 रख दो यहाँ पे, माइनस इंटू -12, मतलब b की वैल्यू -12 रख दी है। फिर c कितना है जी, 18 है, 18 रख दो। तो आपके पास ये 12/18 कट रहे हैं जी, बिल्कुल कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं जी, 2 से कट रहे हैं। 2 से कट रहे हैं या 6 से कट रहे हैं, 6 से भी कट रहे हैं, चलो 6 से काट दिया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो हमारे पास अनुपात कितना है, 2/3, यानी कि ए ऑप्शन। देखो बहुत इजी हो गया है ना। तो चलिए आप फटाफट से इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 दोनों एक साथ देख लेते हैं। If the roots of the given equation 9x square plus 6kx plus 4 is equal to 0 are equal, equal का मतलब क्या होता है बेटा, समान। यानी कि आपको ये द्विघात समीकरण दी है 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0, और ये है क्वेश्चन नंबर 9। आपको कहा है कि इनके जो मूल है, जो रूट्स हैं, वो आपके पास यहाँ पे कैसे हैं, समान है। ठीक है, रूट्स आर इक्वल। तो आप बताइए के का मान क्या होगा। तो बच्चों जब आपको सिर्फ यहाँ पे मूल समान दिए हुए हो, तो ये आपको आपके मूलों की प्रकृति दी हुई है, यानी कि नेचर ऑफ फ्रूट्स है। तो इसमें आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व आउट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा यहाँ पर डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखो बेटा बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 6k, ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू क्या है 4। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब आपके पास मूल समान होते हैं तो उस समय बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 0 के। आप रख दो बराबर, आपने रखा 6 का स्क्वायर 36, के का स्क्वायर के स्क्वायर, -4 को 4 से गुना किया 16 और 16 को 9 से गुना किया 16 9 144, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास 36 के स्क्वायर बराबर हो गया 144 के स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो 144/36, ठीक है। अगर आप काटेंगे तो बच्चा ये 4 बार कैंसिल हो जाता है, तो के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई है 4। तो के का मान आप निकालेंगे तो 4 का आप लेंगे वर्गमूल, और वर्गमूल क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस के 4 मिलेंगे और +2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 मिलेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि के की वैल्यू हो गई है 2 और -2, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब देख रहे होंगे कि ये बहुत इजी हो रहा है ना। तो बच्चों इसी तरह हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम हर चैप्टर की वीडियोस लेकर आएंगे जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मतलब हर एक चैप्टर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अलग वीडियो होगी और फिर उसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की अलग से वीडियो होगी। आई नो ये जो क्वेश्चंस हैं जनरल आपके एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं दिए हुए होते हैं, तो आपको इनके लिए आपको प्रॉब्लम होती है, तो हम यहाँ से आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब है कि यहाँ पे ये समीकरण दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है, आपको बस इतना बताना है, ठीक है बेटा। यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे हुए हैं और मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। अगर आपको लिखना हो तो आप समझकर लिख लेना कि जो द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 बराबर 0, इसके मूलों की प्रकृति यहाँ पे कैसी है। और मूलों की प्रकृति के लिए मैंने अभी भी बताया कि आपको डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, और जो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप देखो बेटा वहां पे बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -6 स्क्वायर कर दिया, फिर -4 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 2, हमने यहाँ पे 2 लिखा, और सी की वैल्यू है 7, ठीक है। चेक करेंगे 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 को 7 से गुना किया कितना आया 56। तो आप बच्चे देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास डी की वैल्यू क्या आ गई है -20, ठीक है। और -20 का मतलब दिस इज लेस देन 0, ये आपके 0 से छोटी वैल्यू है। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स आर इमेजिनरी,
और इमेजनरी है तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो बच्चे ये हो गए आपके पास 10 क्वेश्चंस, आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और अब यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी समीकरण है जिसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। बेटा इसका मतलब हो गया दो, डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया अलग अलग, और रियल का मतलब हो गया वास्तविक। यानी कि आपके पास जो मूल है यहाँ पे कैसे होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए। कितने होने चाहिए जी, 2 होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए जी, अलग अलग होने चाहिए, यानी कि समान नहीं होने चाहिए। और जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम जानते हैं कि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है। तो हम चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में b² - 4ac हमारे पास 0 से बड़ा है। तो ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में आपके पास b की वैल्यू है कितनी, -3 × √2 और इसका स्क्वायर, ये आपके पास b की वैल्यू है। ठीक है, फिर a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 4 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, और c की वैल्यू कितनी है जी, 9/4। चेक करते हैं कि 0 से बड़ा आ रहा है या नहीं। 3 का स्क्वायर हो गया 9, √2 का 2, माइनस इस 4 से ये 4 कैंसिल, 9 को 2 से गुना किया 18। तो बच्चों ये तो 0 के बराबर आ गया। तो इसका तो मूल वास्तविक तो है लेकिन समान है, और हमें कैसे चाहिए, असमान, है ना, अलग अलग। यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, समान, क्योंकि b² - 4ac = 0 मतलब समान मूल। चलो बी वाला देखो, बी ऑप्शन। तो अब ये तो हमारे पास यहाँ पे नहीं होगा, नो। बी में b² हो गया 1 का स्क्वायर -4 × 1, और c का मान कितना है जी, -5 है। ठीक है, अब आप रखोगे, सॉल्व करोगे तो 1 माइनस माइनस प्लस, 4 को 5 से गुना किया 20, 1 और 20 कितना हो गया, 21, ग्रेटर देन 0। 21 का मान तो 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपको दो अलग अलग वास्तविक मूल मिल गए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वैल्यू ऑफ k, भैया k बताना है यहाँ पे। ठीक है, क्या बताना है, k का मान बताना है। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये समीकरण दे दी 2x² - kx + k = 0। बड़ी अच्छी समीकरण दी है ना, k से भरी हुई समीकरण है। 2x² - kx + k = 0, ये हो गई द्विघात समीकरण। अब ये है बात इक्वल रूट्स। इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल, समान मूल। और लॉजिक, समान मूल का मतलब तो ये हो गया b² - 4ac कर दो 0 के बराबर। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, ये देखो x के साथ कौन है, -k, तो हमने -k का स्क्वायर कर दिया, माइनस इंटू 4, a का मान 2, c का मान भी k कर दिया बराबर 0 के। आगे सॉल्व किया, k को स्क्वायर किया, k² -4 दूनी 8, k = 0। हम देख रहे हैं कि जी k कॉमन आ रहा है, ले लो, k - 8 अंदर रह जाएगा 0। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 0 के। इसका मतलब है कि या तो k का मान 0 है ना भाई, या तो ये k = 0 है, या फिर k - 8 = 0। और k - 8 = 0 हो गया तो जी k का मान क्या हो गया, 8। तो k के कितने मान निकले, 2 मान निकले आपके पास फाइनली। और कौन कौन से, 0 और 8। तो आप देखो ऑप्शन, ये रड्डी ऑप्शन 0 और 8, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। अब हम हमारे इस वीडियो के लास्ट 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - √5x + 1 = 0 हैज, और फिर यहाँ ऑप्शंस दे दिए हैं आपको। यहाँ पे बेटा क्या करना है, आप ऑप्शंस को देखो, आप समीकरण को बाद में देखो, पहले ऑप्शंस देखो। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मूलों की प्रकृति लिखी हुई है ना, नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशंस के मूल नहीं निकालने हैं, याद रखना। आप क्वेश्चन को देखो लेकिन ऑप्शंस को पहले देखो। आपको यहाँ पे मूल नहीं निकालने हैं, आपको सिर्फ प्रकृति बतानी है, नेचर ऑफ फ्रूट्स बताना है। तो आप डी को निकालेंगे, और डी क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, आप इस इक्वेशन में देखो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -√5। आप इसका स्क्वायर कर दो, -4 × a की वैल्यू 2 है, और फिर c की वैल्यू क्या है, 1। कैलकुलेट करो, -√5 का स्क्वायर हो गया 5, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, हमारे पास -3 आया। इसका मतलब जो b² - 4ac है उसका मान 0 से कैसा हो गया है, कम हो गया है। और जब 0 से कम हो गया तो क्या हमारे पास वास्तविक रूट होंगे, रियल रूट्स होंगे, नहीं होंगे। हमारे पास कैसे रूट्स होंगे जी, हमारे पास होंगे काल्पनिक रूट्स, यानी कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। और वो भी कितने होंगे जी, होंगे तो 2 ही, लेकिन कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो हम ऑप्शन देखते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। नो, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि रियल बोल दिया। नेक्स्ट ऑप्शन में भी रियल बोल दिया, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखो, नो
कोई भी वास्तविक मूल नहीं, तो हम देखिए इमेजिनरी मिल रहा है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। अब देख रहे होंगे कि मैं हमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है ना। 14 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स। अब यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे फंडा है कि नो रियल रूट्स, और जब नो रियल रूट्स इसका मतलब क्या हो गया कि आपको फिर से d की वैल्यू चेक करनी है, वो 0 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन के लिए देखो, आपको d की वैल्यू 0 से कम, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम होना चाहिए। ठीक है, b कितना है जी -4, स्क्वायर कर दिया, -4 into a का मान 1 है और c का मान 3√2 है। तो देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस 4 दिया 12, और फिर क्या आया √2। अब आप देखो ये इसको अगर आप सोल्व करना चाहो, ठीक है, हम इतना नहीं छोड़ सकते हैं। आप जानते हैं बेटा, नहीं जानते हो तो आज जान लीजिए कि √2 जो होता है उसका मान होता है 1.414213 वगैरह वगैरह, लेकिन हम 1.414 लेकर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 16 माइनस 12 को 4 से गुना किया, 12 चौक 48, कैरी हो गई है 4, फिर 12 को 1 से किया, 12 और 4 हो गया 16, फिर कैरी हो गई 1, फिर 12 4 से 48 और 1 हो गया 49, 4 हो गई कैरी, 12 1 से 12 और 4 हो गया 16। ठीक है, पॉइंट इतना। तो ये हमारे पास कितना मिल रहा है 0.968, और वो भी किसका, माइनस का। क्यों? क्योंकि 16 छोटा है ना। आप देखो आपके पास 16 छोटा है और ये 16.968, तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई है ना, तो ये हमारे पास माइनस का 0.968 मिल रही है। माइनस मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब 0 से बड़ी है छोटी, छोटी, दैट मीन्स इट इज लेस देन 0। तो यही हमारा आंसर हो गया, हमें आगे तक चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अब इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हैज, बताओ कैसे रूट्स होंगे। तो चलो इक्वेशन देख लो, देख ली, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं 15 को। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में क्या है एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया एक्स की पावर 4 प्लस 2ab हो गया 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स की पावर 4 है, 2x स्क्वायर है और 2 में से 1 गया तो 1x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे आप तो ये जानते हो, ये कहते हो कि जितनी घात उतने मूल, यही कहते आ रहे हैं हम कि जितनी घात उतने मूल। लेकिन अब यहाँ पर हम देखें वो मूल कैसे, हमारे पास वो मान कैसे आ रहे हैं। आपको तो ऑप्शन में देखो सारे में सिर्फ रियल रियल की बात कर रहे हैं। ये देखो हर किसी में रियल रियल। हम मूल तो बाद में निकालेंगे, पहले हम ये जस्टिफाई करेंगे कि क्या ये सच में रियल है या नहीं है। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है बस नो रियल। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि नो रियल है या फिर रियल है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसे द्विघात समीकरण में बदलना पड़ेगा। अब कैसे बदलेंगे भाई, यहाँ तो घात 4 है, 4 की जगह कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, और यहाँ इस 2 की जगह कितनी आनी चाहिए, 1 घात आनी चाहिए। तो एक काम करती हूँ, मैं एक्स स्क्वायर को अपनी तरफ से p मान लेती हूँ। ठीक है, p मान लिया, तो इसका मतलब x की घात 4 कितनी हो जाएगी, p स्क्वायर हो जाएगी, और ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, p x की 4 की जगह p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 बराबर 0। अब तो बन गई ना द्विघात समीकरण, है ना। और अब यहाँ पर देखो p स्क्वायर के साथ में कौन है, कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a का मान 1 है, p के साथ में कोई नहीं है मतलब 1 है, और c के साथ में 1। अब आप निकालो d, b स्क्वायर माइनस 4ac, b 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 1 में से 4 गए -3 आया, तो मतलब लेस देन जीरो हो गया, तो इट इज नॉट रियल, और जब नॉट रियल है तो दैट मींस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चंस, और वो भी कैसे वाले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। एंड आई होप आपने बहुत एंजॉय किया है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आए हैं। ठीक है, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक तो जरूर बनता है ना, इतनी मेहनत की है भैया, लाइक तो बनता ही बनता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छी लगे तो कोई कमेंट भी कर दीजिएगा, मुझे बहुत इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और क्या बचा, सिंपल सा एक काम, वो जो सब्सक्राइब है उसके साइड में वो जो बेल ऑप्शन होता है ना 10, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।